हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है सनशाइन ट्यूटोरियल्स में। और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो स्पेसिफिक एंगल्स क्या है, ऐसा हमने क्यों लिखा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो हम लोग पढ़ चुके हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल, स्पेसिफिक एंगल यानी हम लोग केवल कुछ एंगल्स की बात करेंगे, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इनकी वैल्यूज हम कैसे निकाल सकते हैं फॉर ईच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टी रेशियो। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझाऊंगी। इसमें क्या करना है हम लोगों को, ये ऐसा कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया हुआ हमने। लेट ओ एक्स एंड ओ वाई बी the coordinate axis which are right angle at each other. ना these are perpendicular to each other, ये एक दूसरे के perpendicular है, means 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अब let OX be the rotating axis, रोटेटिंग एक्सिस। मान लो कि OX ही रोटेट हो रहा है, मान लो ये OX अपने जगह से ऐसा रोटेट होते जा रहा है, जैसे घड़ी का कांटा घूमता है ना, ऐसे इस तरह से ये ऐसा ये घूमते 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 इस पोजीशन पे भी आ सकते हैं, इस पोजीशन पे, ये जो OX की पोजीशन है, ठीक है। तो लेट OX बी द रोटेटिंग एक्सिस ऑफ दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड थीटा इज इक्वल टू 0। मान लो थीटा 0, जब OX अपनी, लेट OX इज द इनिशियल पोजीशन है ना, तब थीटा की वैल्यू क्या होगी 0। अभी OX अपने इनिशियल पोजीशन पे है तो थीटा की वैल्यू 0 है। अब मान लो ये OX घूमते घूमते मान लो ये इस पोजीशन पे आ गया, व्हेन द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये OX घूमता 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 यहाँ पे आ गया, इन दिस पोजीशन लेट द पोजीशन ऑफ OX बी OA। OX घूमता घूमता OA पोजीशन पे आ गया, देन ये जो है हमारा 45 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। लेट OX एंड OY आर कोऑर्डिनेट एक्सिस राइट एंगल टू ईच अदर। कोऑर्डिनेट एक्सिस एट राइट एंगल टू ईच अदर एंड OX be the rotating axis when theta is equal to 0, then its initial position is equal to OX। फिर धीरे धीरे ये मूव करना चालू किया, अब ये 0 से चला गया 45 डिग्री पे, थीटा की वैल्यू जब ये मूव करते जा रहे हैं 45 पे आ गया, तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 देन पोजीशन, फाइनल पोजीशन ऑफ OX लिखेंगे हम, फाइनल पोजीशन ऑफ OX इज इक्वल टू OA। ये मैंने OA ले लिया, ये OX की फाइनल पोजीशन को दे रहा है। नाउ let any point P on OA, हमने यहाँ पे कोई पॉइंट P ले लिया एंड ड्रॉ PM परपेंडिकुलर ऑन OX। अब हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, PM परपेंडिकुलर ऑन OX। दिस इज परपेंडिकुलर मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है।
वैसे भी मैंने बताया है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है दैट आर ओनली एप्लीकेबल इन राइट ट्रायंगल। ओके, तो ये 45 हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। एज वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो ये तीसरा एंगल ऑब्वियसली कितने डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का। अब देखिए ये दोनों, ये भी 45 है, ये भी 45 है, तो जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। तो अगर ये OMX है तो PM भी क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, इफ OM इज इक्वल टू X देन PM विल आल्सो बी इक्वल टू X। अब ये OP विच इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस राइट ट्रायंगल, इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इन राइट ट्रायंगल OPM applying Pythagoras theorem we get OP square is equal to OM square plus PM square. OM square it is X square plus X square 2X square. Now we have to find the value of OP, so it will be X root 2. निकल गई इसकी वैल्यू, ये हो गया हमारा X root 2। अब मैंने बोला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऑफ स्पेसिफिक एंगल, हमने यहाँ पे स्पेसिफिक एंगल में पहले 45 डिग्री को चूज किया है, हम 45 डिग्री की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब इसके लिए जितने भी और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं sin 30 से। तो ये है हमारा sin 30, sin इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो हियर दिस इज 90 डिग्री, सो और ये थीटा 45, तो साइड अपोजिट, अगर मैं इसको साइड इस एंगल को स्पेसिफाई कर रही हूँ एज ए थीटा, ओके, एज ए थीटा, तो मैं यहाँ 45 डिग्री ले रही हूँ, है ना। तो जब मैं इस एंगल को स्पेसिफाई करूंगी तो इसके जस्ट सामने वाला हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, दिस विल बी बेस एंड इट विल बी हाइपोटेन्यूज, ओके। So sin 45 degree is equal to perpendicular upon hypotenuse. So perpendicular is x and hypotenuse is x root 2. This x will be cancelled and you will get 1 by root 2. This is the value of sin 45. Similarly, we find out the value of cos 45 which is base upon hypotenuse. So base is x and hypotenuse is x root 2. Again x will be cancelled and we get 1 by root 2. Now we find the value of tan 45. It is perpendicular upon base. So perpendicular is x and base is also x. So both will be cancelled and we get 1. अब 3 trigonometric ratio हमने find कर लिए हैं. Now we have to find the another 3 trigonometric ratios. So as we know that cosec 45, cosec theta, which is the reciprocal of sin theta. Cosec theta sin theta का just opposite होता है. So if sin 45 is 1 by root 2, then cosec 45 will be root 2 by 1. इसको उल्टा कर देना, 1 by root 2 को उल्टा कर दिए, root 2 by 1. So it is root 2 sec 45. It is the reciprocal of cos 45. So it will also be root 2 by 1, that is root 2, and cot 45, which is reciprocal of tan 45. So it will be 1 by 1, that is 1. 1 को उल्टा किए तो 1 ही आएगा, okay. So हमने sin हमने 45 डिग्री है, when theta is equal to 45 डिग्री, then all the 6 trigonometric ratios हमने फाइंड कर लिया है। अब हम लेंगे सेम यही सिचुएशन रहेगा, ये आप लोग समझ सकते हैं ये वैल्यूज आती कहाँ से, है ना। हमको वैसे इतना डिटेल में नहीं जाना है, बट ये एक ऐसे नॉलेज के लिए हम लोग ले रहे हैं। अब अगर मैं ये एंगल 30 डिग्री पे घुमाऊं, अब हम इसकी पोजीशन को थोड़ा चेंज करते हैं, चलिए। अगेन let OX and OY are, let OX and OY be coordinate axis at right angle to each other and OX be the rotating axis. When theta is equal to 0, then its initial position is OX. When theta is equal to, अभी घूमते घूमते आ गया हमारा 30 डिग्री पे, then find position and then final position of OX will be OA. अभी घूमते घूमते 30 डिग्री पे आ गया, चलो ये यहाँ OX घूमते घूमते इस पोजीशन पे आया, इस समय 30 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है एंड OA इज द फाइनल पोजीशन ऑफ रोटेटिंग एक्सिस OX. In this situation we take any point P on OA and we draw a perpendicular PM on OX. Since it is perpendicular, so here
an angle of 90 degree is being made, so 30 degree, this is 90 degree and the third one will be 60 degree. तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री. नाउ एक चीज रिमेम्बर रखना है आप लोगों को, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री है ना, इज ऑलवेज साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज ऑलवेज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज. कभी भी 30 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज का आधा होता है. कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए आप, तो मान लो कि ये अगर 2x है, इफ OP is equal to 2x, यहाँ पे मैं बता रही हूँ, if OP is equal to 2x, then side opposite to 30 degree will be half of OP, okay? Then PM will be equal to half of hypotenuse. कौन सा रूल लगाया मैंने? साइड अपोजिट टू 30 डिग्री is half of hypotenuse. Okay, so side opposite to 30 degree is half of hypotenuse. तो PM will be equal to half of hypotenuse को मैंने ले लिया 2x. This 2 will be cancel and we get x. So the value of PM will be x. अभी तीसरे की वैल्यू नहीं पता, तो जैसे कि हम जानते हैं राइट ट्रायंगल है, तो फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा देंगे और हम लोग इस थर्ड साइड की वैल्यू निकाल सकते हैं. ओके, so in triangle OPM applying Pythagoras theorem we get OP square is equal to PM square plus OM square. OP square its value is 2x whole square, PM square that is x square plus OM square whose value we have to find. 4x square is equal to x square plus OM square. OM square is equal to 3x square and the value of OM will be equal to x root 3. तो इसकी वैल्यू अब निकल चुकी है which is equal to x root 3. अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए पूरे के पूरे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे. ओके, तो निकालेंगे sin 30 is equal to perpendicular upon hypotenuse, that is perpendicular is this one है ना, perpendicular, and this one will be hypotenuse and this is base. So perpendicular upon hypotenuse, so x upon 2x, x will be cancelled, it is 1 by 2. Cos 30, it is base upon hypotenuse, base is x root 3 and hypotenuse is 2x, x cancel, it is root 3 by 2. Tan 30 is equal to perpendicular upon base. या आपका tan 30 sin थीटा अपॉन cos थीटा भी होता है, यानी इसके अपॉन ये कर देंगे, 2 कैंसिल होगा तो भी निकल सकता है. हम वैसे में ही सिंपल ले लेते हैं. दिस इज x and this is x root 3, x कैंसिल 1 by root 3. Now other three trigonometric ratio हम कैसे फाइंड करेंगे? साइन का अपोजिट है cosec, so cosec 30 is equal to hypotenuse upon perpendicular, that is 2 by 1, that is 2. Sec 30, it is 2 by root 3, it is reciprocal of cos 30, and cot 30 which is reciprocal of tan 30, so it is root 3 by 1, that is root 3. तो sin 30 के लिए भी हमने निकाल लिया. अब हम लेंगे, हमारा ये 30 निकल चुका है, अब हम 60 डिग्री के लिए निकालेंगे. तो 60 डिग्री के लिए फिर से वही पोजीशन होगी हमारी. ओके, ये हमने ये OX लिया हुआ है. नाउ सेम सिचुएशन फिर से वही है. लेट OX and OY be coordinate axis and these are right angle to each other, these are perpendicular to each other, and OX be the rotating axis. So when theta is equal to 0, then its initial position is OX. अब ये घूमते घूमते आ गया 60 डिग्री का एंगल बना लिया, यहाँ पे आया. इस समय ये OX के साथ में 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है. नाउ वी टेक एनी पॉइंट ऑन लाइन OA and draw a perpendicular PM on axis OX. Okay, so this is 90 degree, this is 60 degree and this one is 30 degree, है ना, क्योंकि ये 90 60 तो ऑब्वियसली 30 डिग्री होगा ही. अब जैसे कि 30 डिग्री है, सो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज. फिर हम ले लेंगे यहाँ पे, ये हाइपोटेन्यूज अगर 2x है तो इसको हम ले लेंगे x. ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फिर से वैसे ही पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लेंगे, है ना. तो ये हो जाएगा हमारा x रूट 3. जैसे हमने यहाँ निकालते हैं, वहां में OM निकाला था, यहाँ हम PM की वैल्यू निकाल लेंगे. ओके, तो अब हम डायरेक्टली करेंगे इसको. यहाँ पे OP is equal to 2x, then OM है ना, OM will be half of, यहाँ OM की वैल्यू निकाली थी, half of hypotenuse
सो हाफ ऑफ OM इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनस हमारा 2x है, तो ये x आ गया था पाइथागोरस थ्योरम से। जैसे हमने 30 डिग्री थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए वैल्यूज निकाली है, ठीक उसी प्रकार थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री के लिए ये सारी वैल्यूज हमको निकालनी है। अभी निकल चुका है। अब हम लेते हैं डायरेक्ट ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री, cot 60 डिग्री। एग्जाम में आपको ये सब निकाल के नहीं बताना है, आपको डायरेक्ट बस इसके वैल्यूज याद करनी है, बट आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की, जैसा कि हमारा चैनल का मोटो है कि स्टूडेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं ये चीजें बता रही हूँ, इसके कंप्लीट होने के बाद में आपको इसको लर्न कैसे करना है इजिली वो भी बताती हूँ अभी। तो साइन 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हमारा भी एंगल थीटा है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस और ये हो गया हमारा बेस। ओके, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सो x √3 अपॉन 2x, x विल बी कैंसिल, इट इज √3/2। साइन तो निकाल रहे हैं, ये है साइन, x √3 अपॉन 2x, x कैंसिल, इट इज √3/2। cos 60 डिग्री लेना है, सो x, फिर ये क्या है हमारा x है, एंड हाइपोटेनियस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो x/2x, x कैंसिल, इट इज 1/2। tan 60 इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, x √3 अपॉन x will be cancel, it is √3। cosec 60 sin 60 का रेसिप्रोकल 2/√3, sec 60 cos 60 का रेसिप्रोकल 2, and tan 60 cot 60 tan 60 का रेसिप्रोकल दैट इज 1/√3। तो हमने 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री इनकी वैल्यूज कैसे निकालनी है ये देखा है। 0 90 डिग्री भी इसी तरह से निकलता है। तो अब हम इसको लर्न कैसे करना है वो देखेंगे, इसको टैबुलेट करेंगे। तो यहाँ पे अब हम टेबल बनाने वाले हैं। ये हो गया हमारा एंगल, दिस इज 30 डिग्री, पहले 0 डिग्री के लिए निकालेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, देन बढ़ते जाएगा 45 डिग्री, देन 60 डिग्री एंड देन लास्ट 90 डिग्री। ये एंगल से ये हमारे टी रेशियो आएंगे। टी रेशियो मीन्स साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये सबका घेरा बना दिया हमने, कोई किसी के एरिया में न जाए ताकि अब हम इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। मैंने बताया था आपको लर्न करने का तरीका बताऊंगी, ठीक है। साइन थीटा, वेन थीटा इज इक्वल टू 0, एंगल थीटा जब ये 0 होगा तो हम इसके लिए एक चीज रखेंगे, ऐसा रख देना है आपको, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। 0/4, 0 को 4 से डिवाइड किए कितना है 0, 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है 0। 1/4 कितना होता है 1/4 का स्क्वायर रूट होता है 1/2। √2/4 इट इज 2 1 2, 2 2 4, तो ये हो गया √1, √1 इसका रूट से बाहर आएगा तो 1 एंड √2, क्योंकि 1 का तो स्क्वायर रूट 1 ही होता है, ओके। √3/4, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो √3, इसका तो स्क्वायर रूट नहीं होता बट √4 इज इक्वल टू होता है 2, एंड दिस इज 4/4 यानी 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। और ये वैल्यूज कहाँ से आती है वो मैं आपको ऑलरेडी अभी बता चुकी हूँ एक्सेल ड्रॉ करके। तो अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छा दिखे इसलिए इसको ऐसे लिख देती हूँ। सबसे पहले ये हो गया हमारा 0, देन जो वैल्यू आई थी वो थी हमारी 1/2, देन 1/√2, देन √3/2 एंड देन लास्ट वन इज 1, ओके। अब कॉस के लिए क्या करेंगे हम लोग, जस्ट इसको इधर से इधर की ओर लिखेंगे, ओके।
कॉस के लिए हम लोग ऐसा आ जाएंगे, ये पहले आ जाएगा हमारा 1, देन √3/2, ये तो यही रहेगा 1/√2, ये 1/2 एंड ये 0। ओके, अब tan थीटा क्या होता है? tan थीटा जैसे कि होता है हमारा tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, यानी साइन थीटा में कॉस थीटा को डिवाइड कर दो, इसकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे 0/1 कितना हो गया? 0, 1/2 अपॉन √3/2, तो 2 will be cancelled, we get 1/√3. So tan 30 is equal to 1/√30. Okay, now इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 √3/2 अपॉन 1/2, √3/2 अपॉन 1/2, 2 will be cancelled and we get √3. एंड अब एक चीज ध्यान देने वाली है, 1/0 जब भी हम लोग 1 को 0 से डिवाइड करते हैं, जब भी हम लोग 1 को 0 से डिवाइड करते हैं उस समय क्या होता है? जब भी हम लोग 0 को 1 से डिवाइड करते हैं उस समय उसकी वैल्यू हो जाती है नॉट डिफाइंड। ओके, जब भी हम लोग किसी भी को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। तो यहाँ आ जाएगा 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। ओके, अब यहाँ तक क्या हो गया? अब जो कॉसेक है वो साइन का क्या हो गया? रेसिप्रोकल, उल्टा। तो 0/1 क्या हो जाता है? ये 0 है, 0 का उल्टा होता है, 0/1 का उल्टा 1/0, एंड 1/0 मैंने आपको बताया था नॉट डिफाइंड, तो ये हो गया हमारा नॉट डिफाइंड। ओके, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ। 1/2 का उल्टा 2/1 दैट इज 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 एंड 1 का रेसिप्रोकल 1। sec theta is the reciprocal of cos theta. Okay, sec theta is the reciprocal of cos theta, so it is 1. Okay, 2/√3, √2, 2 and 0, 0 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, 1 है, तो जब हम इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/0, एंड मैंने बताया 1/0 इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, so it is not defined. Again अब हम cot theta के लिए जा रहे हैं, इसको हटा देते हैं। cot theta it is the reciprocal of tan theta. So 0 का रेसिप्रोकल 0/1 है, कुछ नहीं 1 है, उल्टा करेंगे तो 1/0, एंड 1/0 फिर से जैसे मैंने बताया है नॉट डिफाइंड। दिस इज √3 है ना, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/1 दैट इज 1/√3 एंड नॉट डिफाइंड, यानी कि 1/0 था, इसको उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 0/1, एंड 0/1 क्या होता है? 0। तो इस तरह से हमने इसकी भी वैल्यू फाइंड कर ली है। तो ये है हमारे ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। और नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।